एग्जाम के लिए जो कि 7 जुलाई 2024 को होने जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, पेडागोजी में जो कि 2 से 3 नंबर में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में अभिसारी को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, अभिसारी चिंतन को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ओके, और इसके आगे हम लोग देखेंगे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये हमेशा पूछा जाता है, मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ सीटेट पास करने के बाद आप लोग क्या करोगे, किस चीज़ में आप लोग नौकरी कर सकते हैं, तो आप लोगों का केवल एक जवाब होगा, टीचर। ठीक है, तो आप लोग सीटेट क्लियर करने के बाद आप लोग केवल टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ना तो आप लोग बैंक में जॉब कर सकते हैं, ना तो पुलिस बन सकते हैं पुलिस में। ठीक है, अदर में सीटेट का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, सीटेट पास करके आप लोग किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग केवल सीटेट पास करने के बाद आप लोग केवल टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल आपका एक उत्तर हुआ, एक ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे अभिसारी चिंतन होगा। तो जहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाए और उसका केवल एक आंसर हो तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसका केवल एक उत्तर हो, ओनली वन उत्तर हो, आंसर हो, तो उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ओके, और अपसारी चिंतन किसे कहते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि बच्चों बताओ अगर आप लोग टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने के बाद आप लोग क्या करोगे, क्या क्या करोगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने दिमाग में थिंकिंग करोगे, आई थिंक सोचने लगोगे आप लोग कि हाँ सच में हम लोग टीचर बन जाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे। कुछ लोग, जितने बच्चे रहेंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे, क्रिएटिविटी के माध्यम से सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें रचनात्मकता थोड़ी सी आ जाती है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं, इसके बहुत सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, 1 2 3 कई सारे। तो इसलिए यहाँ पे एक से अधिक जब उत्तर आएगा तो उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है। ओके, तो जैसे बहुत बच्चे बताएंगे कि टीचर बनने के बाद मैं बच्चों को ऐसे ट्रीट करूँगा और क्या कहते हैं, मैं स्कूल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मतलब अलग अलग क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चे सोचेंगे तो इसका कई सारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब कई उत्तर हो रहा है तो यहाँ पे आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपका एक आंसर निकल के आए, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे आपका अपसारी चिंतन होगा। और जिसका कई सारा आंसर हो सकता है, कई सारा उत्तर हो सकता है, वहाँ पे आपका अपसारी चिंतन होगा, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट में हम आप लोगों के लिए लिख कर आए हैं। ठीक है, तो अपसारी चिंतन में आपका होगा, इसमें समस्या एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित होती है। जो समस्या होती है, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उसका केवल एक ही उत्तर होता है और एक ही केंद्र बिंदु पर स्थित होती है और एक ही हल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपका होगा, इसमें समस्या कई बिंदुओं पर केंद्रित नहीं होती है, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का उपयोग करके कई प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया टीचर बनने के बाद आप लोग क्या क्या करोगे, तो कोई कहेगा कि हम तो शादी ही कर लेंगे, और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग सृजनात्मकता के माध्यम से यहाँ पे बच्चे वो क्या कहते हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार से, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा सृजनात्मकता का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और आगे इस वाले में देखेंगे, इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वो बंद अंत क्लोज इंडेड वाला होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जिसका केवल एक आंसर होता है, एक ही उत्तर होता है, वो एक ही केंद्र बिंदु पर स्थित होता है, वो केवल बंद अंत प्रश्न होता है। ठीक है, खोजा गया क्लोज इंडेड वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्लोज इंडेड जिसे कहा जाता है, और जिसमें जिसके कई सारे उत्तर होते हैं, जो है वो सृजनात्मकता के माध्यम से कई प्रकार से हल किया जाता है, तो वो ओपन एंडेड वाला होता है। ओके, वहाँ पे थोड़ा सा चिंतन करके, दिमाग में थिंकिंग करके जो है सृजनात्मकता से समाधान किया जाता है, तो वहाँ पे आपका ओपन एंडेड वाला प्रश्न हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक केवल एक उत्तर वाला आपका क्लोज एंडेड होगा, कई सारे उत्तर वाले आपका हो जाएगा ओपन एंडेड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटिव क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, आपको जो समझ में आए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, इसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें क्रिएटिविटी से संबंधित है, आई थिंक सृजनात्मकता से संबंधित है।
तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है इमोशनल थिंकिंग और तीसरा है इगोइस्टिक थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो आपका क्रिएटिविटी से संबंधित है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होता है, जिसे अपसारी कहा जाता है। ओके, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, आई थिंक इसमें पूछा है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित होता है। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है अनुकूलन चिंतन, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट थिंकिंग, और दूसरा है स्मृति आधारित चिंतन, जिसे जो होता है आपका मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, और तीसरा आपका अपसारी चिंतन दिया हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और चौथा अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका जो है आपका अपसारी चिंतन, इसका भी हो जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आई थिंक जो है आप